जैसे कि हमारे ब्रज के प्रेमानंद जी ने महाराज जी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी को संकेत किया, इसी प्रकार से हमने भी अपने विषय के, जिस विषय के हम कुछ थोड़े बहुत जानते मानते हैं और पहचान पाते हैं, मैं उसी पद्धति को सुरक्षित रखने के लिए अनेक पर्चा लिखने वालों पर जो मनगढ़ंत बेवकूफ बना करके, चीटिंग करके, रिक्त स्थान भर के लोगों को गुमराह करते हैं, उस विषय पर इसी प्रकार से हमने अंकुश लगाने का प्रयास किया था। लोगों ने यही कहा था, हमसे भी विद्वान महापुरुषों ने कहा कि इसमें सनातन धर्म की हानि होगी। तो अब जब हमने अपना मत रखा तो उन्होंने कहा यहां तक तो ठीक है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ना है। हमने कहा आगे हम बढ़ने वाले भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारी ही जो ब्रह्म विद्या है उसका अनादर होता है, शक्ति रुष्ट होती है, हम भी जानते हैं। आप लोगों से मैं आप कहना चाहता हूं, एक वीडियो वायरल हो रहा है बड़ी तेजी से, उस वीडियो पे मैं चर्चा कर रहा हूं। प्रदीप मिश्रा जी ने जो पढ़ा वो ब्रह्मवृत्त पुराण के अनुसार उन्होंने अपनी बात बहुत समय पूर्व, जैसे उनके वीडियो में उन्होंने कहा कि हमारा 12-13 साल पुराना वीडियो है, उसको तोड़ मड़ोड़ करके इसको बनाया गया है। लेकिन जिन्होंने जो सार दिया है पंडित जी ने, उसमें उस प्रकार से वहां पद्म पुराण में उल्लेख है, परंतु उसके व्याकरण के अनुसार यदि उसका कोई अर्थ अलग होता है तो उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन यह बात वहां मिलती है। शेष पद्म पुराण में भांडीर वन में भगवान स्वयं श्री कृष्ण और हमारी श्री राधा रानी जी का विवाह का उल्लेख मिलता है। ये पद्म पुराण का के साथ साथ गर्ग संहिता में ये उल्लेख विशेष रूप से प्राप्त होता है। उसमें वृषभानु के विषय में, कीर्ति उर्फ कलावती के विषय में और रायण के विषय में भी उसी पद्म पुराण में ये संकेत मिलते हैं। तो इसको विचार कर विद्वान महापुरुष एक अच्छी इसकी विद्वान महापुरुषों के बीच में चर्चा की जाए, इसका समाधान निकाला जाए, संगोष्ठी की जाए और समय समय पर महापुरुषों को करना भी चाहिए। जैसे पूर्व में इस पर अनुशासन था, कोई भी विद्वान बोलने से पहले सोचता था, आज कमांड नहीं है, इस कारण से अनेक किंवदंतिक कथाओं को कहकर लोगों को रजाने का प्रयास करते हैं। मंच की मर्यादा भी अनेक कथावाचक गण, कोई मंच से किसी की ठटनी बांधता है तो किसी का धुआं निकालता है तो किसी का कुछ करता है, जो मंच की गरिमा नहीं है, वो व्यास गद्दी की गरिमा नहीं है। इस पर विद्वानों को, महापुरुषों को इस पर निर्णय लेना चाहिए। मैं इतनी कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। शेष पराशक्ति के विषय पर यदि कोई जो हमारा विषय है उस पर कोई कुछ बात करेगा तो मैं अवश्य बताने के लिए, और जो मैंने अध्ययन किया, जो अपने गुरु कृपा से मुझे प्राप्त है, मैं उसी विषय पर आपको प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। और जब कमी होगी तो मैं सुधार कर अपने उस ज्ञान को साथ उस ज्ञान को भी समाहित करूंगा, जिससे आगे और अपने नए भक्तों को सुधारते हुए अपनी बात रखेंगे।